स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारत का कोई व्यक्ति इंग्लिश प्रीमियर लीग का कोई क्लब खरीद सकता है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा। जैसे हमारे देश के अंदर IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके अंदर क्रिकेट होता है, वैसे ही होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग यूरोप के अंदर, और जहां पर 20 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे यहां पर मुंबई इंडियंस है, दिल्ली की टीम है, वैसे ही वहां पर भी आपको अलग अलग क्लब्स देखने को मिलेंगे। तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लब है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लब बताया जाता है, मतलब कि वैल्यूएबल के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको मुकेश अंबानी खरीद सकते हैं। यह खबर आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी इन रेस टू बाय इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब लिवरपूल FC विलिंग टू पे। तो ये सारे डिटेल से हम जानेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, UPSC की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बैचेस हैं, जो भी आपको ज्वाइन करना है हमारे वेबसाइट पर जाइए। आज से ही एक पर्टिकुलर बैच स्टार्ट हुआ है, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलती है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि EPL होता क्या है। मैं आपको बता रहा था, जैसे हमारे देश में IPL होता है, मुंबई दिल्ली की टीम होती है, गुजरात की टीम होती है, इस तरह से कई सारे आपको लगभग आई थिंक 8 या 9 टीम है इस समय IPL के अंदर। उसी प्रकार से इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है, जहां पर जो अलग अलग फुटबॉल क्लब्स हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत लंबा चलता है, पूरे साल भर आप कह सकते हैं। मतलब कि इसका जो पूरा फॉर्मेट होता है ये अगस्त टू मई ये पूरा आपका चलता है, जिसके अंदर हर एक टीम 38 मैचेस खेलती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर टोटल 20 क्लब्स पार्टिसिपेट करते हैं। इन सभी के नाम आप यहां पर देख सकते हो। जैसे कुछ फेमस क्लब्स की मैं बात करूं, आपने कई बार सुना भी होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, मैनचेस्टर सिटी हो गया, आर्सेनल हो गया, चेल्सी हो गया। इसके अलावा लिवरपूल, जो हम बात करने वाले हैं आज, यह आपका लिवरपूल फुटबॉल क्लब FC कहा जाता है इसको। तो क्योंकि ये टोटल 20 टीम्स हैं, तो यहां पर हर एक टीम एक दूसरे के साथ यहां पर मैच करती है, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि हर एक टीम को 19 मैचेस प्ले करने हैं, तो एक तो होम मैच होता है, मतलब कि खुद जहां से बिलोंग करती है वहां पर एक मैच होगा, और एक फिर बाकी अवे जिसको कहा जाता है दूसरे जगह मैच होता है। तो टोटल मिलाकर हर एक टीम 38 मैचेस प्ले करती है। तो यही होता है आपका पूरा EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो यहां पर अब हुआ क्या है, खबर ये आई है। अब खबर कहां से आई है? यहां पर एक मैगजीन है, ब्रिटेन की ही मैगजीन है मिरर, इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ इस समय $94 बिलियन के आसपास है, उन्होंने अप्रोच किया है लिवरपूल के ओरिजिनल ओनर, जो इस समय ओनर है लिवरपूल FC के, वो हैं FSG, दैट इज फेनवे स्पोर्ट्स क्लब। ये ओनर है लिवरपूल की। तो उनको अप्रोच किया है कि मुकेश अंबानी ये जो क्लब है उसको खरीदना चाहते हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि खुद FSG ने यहां पर इस चीज को माना, एक स्टेटमेंट रिलीज किया था। उन्होंने ये चीज कहा था स्टेटमेंट में कि अगर राइट टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो हम ये जो फुटबॉल क्लब है, अगर बेस्ट इंटरेस्ट में है लिवरपूल को बेचने का, तो हम इसको बेचने के लिए तैयार हैं। और इसलिए FSG ने क्या किया है कि गोल्डमैन सैच और जो मॉर्गन स्टैनले है उनको अपॉइंट कर दिया है, ताकि सेलिंग में जो भी मदद करना है, जो कागज के वर्क होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हो सके। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ओनर है इस समय FSG, इन्होंने लिवरपूल को 2010 में बाई किया था, और उस समय भी मुकेश अंबानी ने कोशिश की थी कि यहां पर इसको खरीदा जाए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 2010 में FSG ने यहां पर इसको खरीदा था, और उस समय जब ये खरीदा था ना, लेट मी टेल यू, इसकी जो कीमत पे किया था, इट वाज जस्ट $0.5 बिलियन के आसपास। और आज के डेट में क्या आपको पता है लिवरपूल की वैल्यू कितनी हो गई है? ये लगभग 4.5 से 5 बिलियन के आसपास, 4.5 से 5 बिलियन के आसपास। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर जो एक टीम मैंने आपको दिखाया था ना इसमें, चेल्सी, जो आपने देखा था,
चेल्सी एफसी फुटबॉल क्लब, ये अभी इसी साल यहां पर ये भी बिकी है और इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, इट इज $5.2 बिलियन में बिकी है। और उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर। एक्चुअली क्या था कि ये जो पर्टिकुलर टीम है चेल्सी, वो 19 साल से 19 ईयर्स से यहां पर एक रशियन ओलिगार्क बेसिकली क्या है कि जो पुतिन के काफी ज्यादा करीबी हैं, उद्योगपति हैं, उनसे रिलेट करता है। तो क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, यहां पर बताया जा रहा है कि रशियन ओलिगार्क ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा दखल दे रहे थे इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था, स्क्रूटनी हो रहा था, और इसी की वजह से यहां पर ये जो टीम है उसको बेचना पड़ा और ये $5.2 बिलियन में ही इसी साल डील हुआ है। तो एक और डील हो सकता है, लिवरपूल भी यहां पर बिक सकता है। और खास बात इसलिए है क्योंकि हमारे जो बिलियनियर हैं, ऑब्वियसली बात है, इस समय सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन अडानी हो गए हैं और उसके बाद भारत में नंबर आता है मुकेश अंबानी का। तो मुकेश अंबानी इसको खरीद सकते हैं। बट क्या ये इतना आसान होगा? इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बताया जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर और भी कई सारे कंटेंडर सामने आए हैं, क्योंकि जब भी इतनी वैल्यूबल टीम बिकती है तो इसको लेकर और भी लोग तो प्रयास करेंगे उसको खरीदने का। तो यूएस से और गल्फ कंट्री से, स्पेशली यूएई से, यहाँ पर से कोशिश हो रही है लिवरपूल को खरीदने की। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो रिपोर्ट आई है सामने, उसमें यह भी बताया गया है कि एफएसजी जो इसकी ओनर है, वो इसको, उसके लिए जो प्राइस टैग सेट किया गया है, इट इज £4 बिलियन। ध्यान से समझिएगा, £4 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं। मतलब कि अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो लगभग 4.5 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी वैल्यू आती है। तो अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं। बट जाहिर सी बात है कि सबको ये चीज़ पसंद नहीं आएगा और बहुत से ऐसे लोग भी हैं, बिलियनियर्स हैं, जिनका कहना है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो लोग शायद इसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। खैर, वो एक अलग मामला है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार मुकेश अंबानी लिवरपूल के अंदर ओनर बनना चाहते हैं, क्योंकि 2010 में क्या हुआ था, 2010 में मुकेश अंबानी और साथ ही साथ आपको पता है कि जो सहारा जो एक कंपनी है, उसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दैट इज सुब्रता रॉय, उनके साथ मिलकर लिवरपूल के अंदर स्टेक खरीदना चाहते थे 2010 में। लेकिन 2010 में मैंने आपको बताया था, ये जो अभी ओरिजिनल ओनर है एफएसजी, उन्होंने इसको खरीद लिया था £300 मिलियन में। मतलब उस समय ये जो अमाउंट था, उस समय इट वाज $478 मिलियन, मतलब $0.5 बिलियन इसकी वैल्यू थी। उस समय इन्होंने खरीदा था और आज जैसा कि मैंने बताया, इसकी वैल्यू हो चुकी है £4 बिलियन के आसपास। तो अगर मुकेश अंबानी इसको खरीद लेते हैं तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में एक मैसिव, एक रत्न कहते हैं ना स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो में, वो जुड़ जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि मुकेश अंबानी ओनर हैं भारत के अंदर जो आईपीएल होता है, उसके अंदर मुंबई की जो टीम है आईपीएल की, उसके वो ऑलरेडी ओनर हैं। इसके अलावा भारत में ही जो टॉप टियर फुटबॉल लीग स्टार्ट किया गया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिलायंस ने, अगेन मुकेश अंबानी ने। इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में कमर्शियल पार्टनर है इस समय रिलायंस। और अगर मैं अंबानी के बाकी स्पोर्ट्स की बात करूं तो अभी तक क्या था कि फुटबॉल वगैरह में टाटा ही ज़्यादातर इंटरेस्ट दिखाती थी। टाटा ग्रुप का आपको पता है कि बहुत लंबे समय से 35 ईयर से एक एलीट फुटबॉल एकेडमी है, टाटा फुटबॉल एकेडमी इन जमशेदपुर। लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे JSW जिंदल स्टील हो गया, हीरो मोटो कॉर्पोरेशन हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ये सब भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और रिलायंस स्पेशली अगर आप देखोगे ना, तो अभी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रही है। मतलब कि जहां जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, एशियन गेम्स होता है, ओलंपिक गेम्स होता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं और भारत पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें रिलायंस की स्पॉन्सरशिप होती है ज़्यादातर। और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होगा, उस समय भी रिलायंस, ये पहली फर्स्ट एवर इंडियन हाउस जो है वो सेटअप किया जाएगा ओलंपिक्स में, पहली बार इंडिया की तरफ से, और वो रिलायंस करने वाला है। रिसेंट अगर आप देखोगे एक रिपोर्ट सामने आया था, उसमें ये बताया गया कि भारत में अभी भी जो ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया जाता है वो क्रिकेट पे ही होता है। हम सबको पता है क्रिकेट कितना ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्या आपको आंकड़ा पता है, हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स एडवर्टीजमेंट में लगभग 9,500 करोड़ खर्च किए जाते हैं, जिसमें से 88%, जी हाँ 9,500 करोड़ में से 88% पैसा सिर्फ क्रिकेट के ऊपर स्पेंड होता है और 12% ही ऐसा पैसा है सिर्फ जो आपका बाकी नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। और आगे चलकर धीरे धीरे हो सकता है कि यहाँ पर ये बढ़े। ऑल्दो आप देखोगे तो
कोविड के पहले ये सिर्फ 8% था नॉन क्रिकेट एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट में, लेकिन ये अब बढ़कर 12% हो गया। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है। ऑल्दो क्रिकेट अभी भी सबसे टॉप पर ही बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी अब धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है। तो अगर मान लो ये फुटबॉल क्लब खरीद लिया जाता है, तो भारत में भी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग को देखती है। तो अगर ये ऐसा होता है पॉसिबल, लेट्स सी। यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा था कि शायद रिलायंस नहीं खरीद रही है। जो भी है यहाँ पर, आई होप कि आपको सब कुछ इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आगा खान ट्रॉफी ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्पोर्ट्स में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड जो भी कोर्स आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।